Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we studied about the Mauryan administration and all. After that, we saw the craft and industry. In that, we saw about the textile, mining and metalwork, other industries, labor and currency. See, उस वक्त भी क्या था? उस वक्त भी पैसे थे. बाटर सिस्टम थोड़ा बहुत था एंड पैसे भी थे उस वक्त. पैसे इट वॉज नोन एज द पन्ना, चवन्नी एंड ऑल. Now we'll start with the new sub point, that is the decline of Mauryan Empire. See, इतने टाइम से इतने लेक्चर्स हो गए, अपन क्या पढ़ रहे हैं? वी आर जस्ट स्टडिंग अबाउट द मौर्यन एम्पायर. लाइक ये मौर्यन एम्पायर कैसे आया, कितना बड़ा था, क्या क्या कौन कौन इम्पोर्टेंट इसमें मौर्यन एम्पायर किसने स्टार्ट किया, ये सब अपन इतने दिन से ये सब लेक्चर्स में अपन पढ़ रहे थे, राइट. आज मौर्यन एम्पायर क्यों नहीं दिख रहा है अपने को? सो आज अपन देखेंगे द रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर. वाई दिस मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन? विल लुक इट नाउ. डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर. There is something almost dramatic in the way in which the Mauryan Empire declined and disappeared after the death of Ashoka. See, there is something almost dramatic. कुछ तो ड्रामेटिक ऐसे हुआ, कुछ तो ड्रास्टिक कुछ तो हुआ जिससे ये मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हुआ और अशोका की डेथ के बाद धीरे धीरे डिसअपियर भी हो गया. क्योंकि अशोका इतना अच्छा राजा था, लाइक वो सबकी भलाई के बारे में सोचता था, वॉर करता था, सब करता था, किंगडम जीतता था, उसने एम्पायर भी अपना बहुत बड़ा किया था एंड ऑल. वी हैव सीन ऑल दैट. बट द कलिंगा वॉर वॉज द टर्निंग पॉइंट इन अशोकाज लाइफ. हाउ कलिंगा वॉर, वाई एंड ऑल अपन ने ये सब देखा है. विल नॉट गेट इन टू दैट डिटेल राइट नाउ. द डिक्लाइन वॉज कंपेल्ड विद इन हाफ अ सेंचुरी आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका. सी, ये मौर्यन एम्पायर कब डिक्लाइन हो गया? हाफ सेंचुरी भी नहीं हुआ आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका. लाइक अशोका की डेथ होके हाफ सेंचुरी भी पूरा नहीं हुआ और मौर्यन एम्पायर वॉज कम्प्लीटली फिनिश्ड. द रीज़न गिवन बाय हिस्टोरियंस फॉर सच अ रैपिड डिक्लाइन आर एज कॉन्फ्लिक्ट एज दे आर कंटिन्यूइंग. द रीज़न, अभी रीज़न क्या रहेंगे जो हिस्टोरियंस ने रीज़न दिए हैं कि रैपिड डिक्लाइन के लिए आर द कॉन्फ्लिक्ट एज दे आर कंफ्यूजिंग. बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स हुए रहेंगे, बहुत से झगड़े डिस्प्यूट्स हुए रहेंगे. सम ऑफ वेरी ऑब्वियस एंड अदर कॉन्ट्रोवर्शियल कॉजेज फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर आर डिस्कस्ड एज बिलो. से कुछ इम्पॉर्टेंट कॉजेज हैं जो जिसकी वजह से मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हुआ एंड दिस वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर लेक्चर राइट नाउ. The partition of the Mauryan Empire. An immediate cause for the decline was the partition of Mauryan Empire into two halves as discussed earlier. Had the partition not taken place, the Greek invasion of the northwest would not have been held back for a while. The partition of the empire disrupted the various service as well. See, एक कॉज था कि मौर्यन एम्पायर क्या हुआ, मौर्यन एम्पायर का पार्टीशन हुआ, राइट. जैसे पार्टीशन हो गया टू इसमें पार्टीशन हो गया. एक और पार्टीशन की वजह से क्या हो गए, ग्रीक लोग आना चालू हो गया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट. अगर पार्टीशन नहीं होता था तो अपन ये ग्रीक लोगों को इंडिया में आने से रोक पाते थे. सो दैट बट ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि यहाँ पे अच्छे से पार्टीशन हो गया है. और ये पार्टीशन की वजह से क्या हो गया है, सारा डिस्टर्ब हो गया है. सारे अच्छे सर्विस थे, जो भी सब कुछ अच्छे से चल रहा था, everything that was going on smoothly now got disrupted. Week later Mauryan rule. The succession of weak Mauryan rule after Ashoka completely disrupted the Mauryan administration. See, यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे अशोका के बाद जो भी सक्सेसर बना, अशोक के बाद जो भी राजा बना, वो क्या हो गया, बट वो इतना बड़ा साम्राज्य नहीं संभाल सकता. हर एक के बस की बात नहीं रहती है इतना बड़ा साम्राज्य संभालना, राइट. बट अशोका वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड उसके अंदर बहुत सी एबिलिटी थी, इसलिए वो इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, खड़ा किया और अच्छे से रूल भी कर पाया. बट उसके बाद जो भी राजा बने, उसकी जगह पे जो भी राजा है, दे वर नॉट एबल टू रूल सच अ बिग एम्पायर. सो क्या है, इसकी वजह से भी मौर्यन एम्पायर क्या हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था. द वीकनेस
of this ruler can be imagined from the fact that as many as 6 rulers could rule only 52 years over the eastern part of the empire, and finally the last Mauryan king was assassinated by his own commander in chief पुष्यमित्रा संगा। अभी इतना वीक हो गया रूलर कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। ये कैसे पता चला? 6 रूलर्स आए मौर्य के बाद, 6 रूलर्स ने रूल किया और 52 ईयर्स के अंदर मौर्यन एम्पायर ख़त्म कर दिया। ठीक, जो इतने सालों से इतना अच्छा चलते आ रहा हुआ ये मौर्यन एम्पायर, अशोका के डेथ के बाद 6 एम्परर बने और 52 ईयर्स भी ये लोग रूल नहीं कर पाए ढंग से, राइट। और जो लास्ट एम्परर जो बना था मौर्यन का, उसको तो उसके कमांडर इन चीफ ने ही मार डाला था। मतलब सोचो कितना वीक रहेगा वो राजा। मतलब बस राजा बनने के लिए राजा बन गया, हाँ, खानदानी था उनका तो बन गया वो राजा, बट वो कुछ भी संभाल नहीं पाया, ना ही वो खुद की रक्षा कर पाया राजा। तो उसके कमांडर इन चीफ ने ही, हिज नेम वॉज पुष्यमित्रा सुंगा, ही किल्ड द लास्ट एम्पायर। This weak late Mauryan rules could only not continue the traditional policy of the Mauryacy. This weak late, और ये जो लेट मौर्यन रूल था ये क्या है, थोड़ा भी कंटिन्यू नहीं हुआ, ना ही ये जो मौर्यन की पॉलिसी थी, ट्रेडिशनल पॉलिसी थी कि अच्छे से रूल करो, सबको संभालो, सबको खुश रखो, ना ही इस रूल पे वो खरे उतर पाए। अशोका's रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिक्लाइन। अभी अशोका की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी डिक्लाइन हो करने के लिए? अशोका खुद भी तक रिस्पॉन्सिबल था। मैनी स्कॉलर्स हैव एक्यूज्ड अशोका एज बीइंग डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मैनी स्कॉलर्स क्या कर रहे हैं, बहुत से स्कॉलर्स क्या कर रहे हैं, अशोका को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। H.C. राय चौधरी maintains that Ashoka's pacifist policy were responsible for undermining the strength of the empire. He says, from the time of Bimbasara to Kalinga war, the history of India was the story of expansion of Magadha from a tiny state in South Bihar to the gigantic empire extended from the foot of the Hindu Kush to the border of the Tamil country. अशोका को क्यों रिस्पॉन्सिबल ठहराया है यहाँ पे? अभी मौर्यन पॉलिसी क्या थी? द मौर्यन पॉलिसी वॉज द एक्सपेंशन पॉलिसी, लाइक राइट फ्रॉम द गुप्तास देख लो, सब देख लो, ये क्या है, दे जस्ट वेंट ऑन एक्सपैंडिंग देयर किंगडम, राइट। फिर वो छोटे छोटे स्टेट्स भी उनके किंगडम में ले लेते, तो इससे उनका एम्पायर बहुत स्ट्रांग हो गया था। बट फ्रॉम द वॉर ऑफ कलिंगा क्या हो गया, ये जो उनकी हिस्ट्री जो उनके परंपरा के अनुसार चलते आ रहा था एक्सपांशन एंड ऑल, अब क्या हो गया है, इट इज़ नो मोर, क्योंकि कलिंगा वॉर वॉज द टर्निंग पॉइंट इन द अशोका's लाइफ। जस्ट बिकॉज ऑफ कलिंगा वॉर क्या हो गया, अशोका ने ये जो एक्सपेंशन पॉलिसी थी वो छोड़ दी। ही वेंट टूवर्ड्स द धर्म विजया, ही टुक ओवर बुद्धिज़्म, वो बुद्धिज़्म फॉलो करने लगे और बुद्धिज़्म से इन्फ्लुएंस होके ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस। वो बोल रहे वॉर की जगह फ्रेंडशिप करो। तो ये सब करने की वजह से क्या हो गया, धीरे धीरे मिलिट्री भी उसकी वीक हो गई। और पहले तो कितना एक्सपांड किया था उन्होंने, पहले कितना एक्सपेंशन था उनका, फ्रॉम द टाइम ऑफ बिम्बिसारा टू कलिंगा वॉर, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉज द स्टोरी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मगधा, राइट फ्रॉम सबसे छोटा स्टेट इन साउथ बिहार से लेके हिंदू कुश माउंटेन तक, राइट उधर से लेके तमिलनाडु के तक उन्होंने पूरा कब्जा किया था। मौर्य एम्पायर वहाँ तक पहुँच गया था, मतलब ऑलमोस्ट पूरा इंडिया पे ये मगधा का मौर्यन एम्पायर का राज था। मतलब सोचो पूरे इंडिया पे मौर्य एम्पायर राज कर रहा है यहाँ पे, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग था और इतना अच्छा था। आफ्टर द कलिंगा वॉर ensured a period of stagnation. At the end of a while the process is reversed. See, after the Kalinga war क्या हो गया, एक सब कुछ ऐसे थम सा गया और क्या है, everything started coming back, सब रिवर्स प्रोसेस में चालू हो गया। The empire gradually dwindled down in extent till it sank to the position from which Bimbisara and his successor had reached it. See, empire क्या हो गया, अभी धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गया। और कौन से स्टेज पे चालू हो गया, राइट फ्रॉम स्क्वायर वन, जहाँ से शुरू किया था उन्होंने ये सफ़र एक्सपेंशन का, वहीं पे जाके पहुँच गए।
तो यहाँ पे क्या हो गया, जो बिंबिसारा ने चालू किया था ये मौर्यन एम्पायर, जहाँ से उसने चालू किया था वहीं पे आके पहुँच गए वहाँ पे। फिर बिंबिसारा, फिर बाकी उसके और सक्सेसर धीरे धीरे राजा बने और वो धीरे धीरे आगे बढ़े। However, Rai-Chaudhuri view does not seem to be However, Rai-Chaudhuri's view does not seem to be tenable because Ashoka did not turn complete pacific after the Kalinga war in the view of the fact that he neither demobilized the Mauryan army nor abolished capital punishment. See, अभी However, राय चौधरीज व्यू क्या है, ये सेम उसके व्यूज़ बराबर मैच नहीं होते बिकॉज क्या है, अशोका ने कलिंगा वॉर के बाद क्या किया, कभी डिमोबिलाइज नहीं किया, ना ही उसने कैपिटल पनिशमेंट अबॉलिश की। अशोका ओनली गेव अप द इम्पीरियल पॉलिसी। अशोका ने क्या किया, ये जो एक्सपेंशन पॉलिसी थी वो छोड़ दी एंड ही अडॉप्टेड द नॉन वायलेंस, लाइक झगड़ा वगड़ा नहीं करने का आफ्टर द कलिंगा वॉर। Such practical pacifism could not have been responsible for the decline of the Mauryan Empire. See, such practical pacifism, see, ऐसा सच में प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होगा। और ये मौर्यन एम्पायर अशोका बहुत स्ट्रॉन्ग था और उसी के भरोसे सब कुछ चल रहा था। अभी अशोका ने वॉर करना छोड़ दिया, अशोका ने एक्सपेंशन पॉलिसी छोड़ दी, तो बाकी सब लोग क्या करेंगे। अशोका ने डिसाइड कर दिया कि नॉन वायलेंस, और सच में आफ्टर कलिंगा वॉर अशोका ने कभी सोर्ड नहीं उठाई। ही फॉलोड बुद्धिज्म, ही वेंट ऑन द वे ऑफ नॉन वायलेंस। हरप्रसाद शास्त्री holds the view that the decline of the Mauryan Empire was the result of the Brahminical revolt on account of ban on animal sacrifice and underlying the prestige of Brahmins by exposing them as a false god. See, हरप्रसाद शास्त्री क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, मौर्यन एम्पायर क्यों डिक्लाइन हुआ, क्योंकि ब्राह्मण लोगों ने रिवॉल्ट किया था। क्यों रिवॉल्ट किया था, अभी अशोका ने एनिमल्स सब बैन करते थे, सैक्रिफाइस के तौर पे जो एनिमल्स ये करते थे वो छोड़ दिए, और फिर जो ब्राह्मण का प्रेस्टीज था उस पर भी उसने क्वेश्चन रेज किए थे, लाइक ये एक्सपोज कर रहे हैं, ये भगवान के कोई भक्त नहीं है, एक्सपोजिंग देम एज अ फॉल्स गॉड। तो इसकी वजह से भी क्या हो गया, इट स्टार्टेड declining. It started declining. But Shastri's views as merely hypothetical because first, Brahmanism itself stressed non-violence, and secondly, Ashoka only banned the unnecessary slaughters of certain animals and on certain auspicious days. See, but Shastris क्या बोलते हैं, ये व्यू क्या है, इट इज़ गलत है। ब्राह्मण, सबसे पहले ब्राह्मण ने ही नॉन वायलेंस पे स्ट्रेस किया था, एंड सेकेंडली अशोका ने अननेसेसरी एनिमल्स को मारना बंद किया था, बट सर्टन ओकेशंस पे जब फीस्ट वगैरह हो तब आपको करना है तो आप कर सकते हो बोला था, लाइक उसने एकदम स्ट्रिक्टली एज इन कुछ ये नहीं किया था। देन अगेन अशोका's frequent request in his edict for due to respect of brahmanas and shamanas hardly points to his being anti-brahmanical in outlook. See, उसके बाद अशोका फ्रिक्वेंटली बोलते थे ना कि ब्राह्मण, ये जो संत साधु संत थे, उनके मन में उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट था, तो क्या है वो एंटी ब्राह्मणिकल होना, ये बात एक्चुअली गलत है, बराबर। बट ऑब्वियसली ये बात एक्चुअली गलत ही रहेगी ना। प्रेशर्स ऑन मौर्यन इकोनॉमी, pressures on Mauryan economy. D.D. Koshambi has expressed his opinion that there was considerably pressure on the Mauryan economy, like continue pressure था Mauryan economy पे। Who said this? It was said by D.D. Shastri. से D.D. Koshambi, ये उन्होंने अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया कि वहाँ पे कंटिन्यू प्रेशर था ऑन द मौर्यन इकोनॉमी अंडर द लेट मौर्यस। This view is based on the increase of tax and debasement of later Mauryan benchmark points. अब ये क्यों था ऐसा, ये क्यों इन पे इतना प्रेशर था, क्योंकि उन्होंने टैक्स वगैरह कुछ तो टैक्स का उस वक्त प्रॉब्लम था, इसीलिए वो लोग ऐसे बोल रहे हैं।
इट वॉज द टैक्सेशन पॉलिसी था और डिसबेसमेंट ऑफ लेट मौर्यन पंचमार्क कॉइन्स. बट कॉन्ट्ररी टू द अबाउ, द फॉरेन अकाउंट्स एंड द मटेरियल रिमेन्स ऑफ द पीरियड गिव अ पिक्चर ऑफ एन एक्सपैंडिंग इकोनॉमी. सी, बट यही बात को कॉन्ट्रडिक्ट कैसे कर रहे हैं अपन कि बाबा फॉरेनर्स आए और फिर मटेरियल्स मिले ऑफ दिस पीरियड, इसके बारे में अपने को एक्सपैंडिंग इकोनॉमी के बारे में पता चलता है. हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन. प्रोफेसर रोमिला थप्पर is of the view the machinery of the Mauryan administrative system was so centralized that an able ruler could use it both to his own advantage and that of his people. To the same degree, it could become harmful to both under the weak ruler who would lose its central control and follow force of decay to disintegrate and break it. See, Professor Romelia he is of the view that the machinery of the Mauryan administrative system was सब कुछ centralized था. Mauryan administration was centralized. It was under the Ashoka हाँ, और वो बहुत अच्छे से रूल करता था. बट उसी वक्त क्या हुआ, ये बहुत सेंट्रलाइज खुद ही मैं करूँगा बोलते बोलते क्या होता है, किधर किधर तो कंट्रोल लूज होता है, किधर किधर डिसइंटीग्रेट होता है एंड थिंग्स गो ऑन वर्स्ट, राइट. तो हर जगह कंट्रोल करना पॉसिबल रहता है कि एक इंसान कोई नहीं, एक अकेला इंसान हर जगह पे कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको किसी ना किसी का तो सपोर्ट चाहिए रहता है. भले डिसइंटीग्रेशन था नीचे की, लाइक छोटी छोटी जगह पे उसने बोला था कि बाबा आप आपका ऑटोनोमस रूल करो, बट एक्चुअली फिर भी किंग के अंडर था ही ना वो. तो इतना बड़ा एम्पायर रूल करना अकेले इंसान में क्या पॉसिबल होता है क्या? किधर ना किधर कुछ ना कुछ तो मिस्टेक होती ही है ना. सेम थिंग, द वीकनिंग ऑफ द सेंट्रल कंट्रोल अंडर द लेट मौर्यन led automatic to a weakening of the administration. See, the weakening of the central control. अभी सेंट्रल कंट्रोल ही धीरे धीरे वीक हो गया तो क्या है, मौर्यन एम्पायर भी ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगा, राइट. द डिविजन ऑफ द मौर्यन एम्पायर आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका मस्ट हैव गिवन further blow to the centralized Mauryan administration under the weak late Mauryan rule, leading to the decline and disintegration of the Mauryan Empire. We'll wind up the lecture here. In next lecture, we'll study the next points. If you have any doubt, you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.